बोलिए होमवर्क का पहला नंबर क्या था? 19। हाँ 19 में क्या दिक्कत है बताओ दोस्तों। सोर्सेस का निकाला था उसके बाद आंसर नहीं था। रेडी कर दो फॉर्मेट अच्छा सबसे। एक पेज में कितना फॉर्मेट होगा? प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, एब्नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस एंड एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस। 5 अकाउंट करने बोला। एक पेज में 5 तो होगा नहीं, तो एक पेज में 3 बनाओ, दूसरे पेज में 2 बनाओ और नीचे वर्किंग करेंगे। चलो रेडी करो। प्रोसेस ए अकाउंट बना लीजिए फॉर्मेट बढ़िया से। प्रोसेस बी अकाउंट प्रोसेस सी अकाउंट नॉर्मल लॉस अकाउंट abnormal loss account abnormal gain account। उसके बाद में क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स। नोट 1, calculation for costs per unit। फॉर्मूला क्या हम लोग का? कॉस्ट पर यूनिट का। टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस बाय टोटल इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, हर एक फॉर्मेट में दोनों तरफ कितना कॉलम होगा? 3 क्या लिखी हो? टोटल इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। बोथ साइड 3 कॉलम। एक का नाम क्या होगा? यूनिट्स, रेट्स, अमाउंट।
रेट अमाउंट, सभी में 3-3 कॉलम। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। देखिए, XYZ Limited produces a standard product through process A, B. Finished product of A is used as raw material of B from the following details prepared: process A account, process B account, normal loss account, abnormal gain account and abnormal loss account। देखो इनपुट कितना है, इनपुट यूनिट्स 15,000 है और मटेरियल कॉस्ट है 30,000, और उसी का कॉस्ट है 30,000। लिखना टू इनपुट मटेरियल, यूनिट्स कितना होगा 15,000, रेट लो, अमाउंट कितना 30,000 दिया हुआ है। टू लेबर कॉस्ट 18,000। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 9,000 बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है 10%। 15,000 का 10% कितना होगा 1,500। इसका स्क्रैप रेट 2 रुपया, अमाउंट कितना 3,000। अगले प्रोसेस में कितना आ गया देखो, प्रोसेस बी का देखो इनपुट कितना है, प्रोसेस बी का इनपुट कितना है 13,000। प्रोसेस बी का जो इनपुट होगा वो प्रोसेस ए के लिए क्या होगा आउटपुट होगा ना, तभी उसका इनपुट होगा। बाय प्रोसेस बी ट्रांसफर ये 13,000 बताओ ये कितना निकलेगा, बाय एबनॉर्मल लॉस कितना निकलेगा 500। टोटल 15,000। ठीक है, आई वर्किंग कैसे करते हैं बताओ तो, प्रोसेस ए का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कॉस्ट बताओ, ऐड करेंगे 30,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 कितना हो गया 57,000 माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है 3,000 बाय टोटल इनपुट कितना है 15,000 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है 1,500। क्या दिखाइए इसको, ये 4 रुपया है कितना होगा बताओ 2,000 4 रुपया 52 गया देखो तो
ये 57,000, आइए प्रोसेस बी में आइए, 2 प्रोसेस ए अकाउंट ट्रांसफर कितना बताओ, 13,000, रेट 4 and 52 to material 4,000 to labor 15,275 to factory overhead 10,925 by normal loss 13,000 कितना परसेंट, 5%, 650, रेट 3 रुपया 1950। देखो तो फाइनल आउटपुट कितना है, 12,500। प्रोसेस सी नहीं था, प्रोसेस सी क्यों बनाए हैं, प्रोसेस सी था क्या, अच्छा रॉन्ग बना दिया फॉन्ट क्या, ठीक। बताओ कितना ट्रांसफर की हुआ है, बाय फिनिश स्टॉक 12,500, रेट निकालना पड़ेगा, ये रेट मानी, अच्छा गेन होच्छे ना, जो कर कत 13,150, क्रेडिट का टोटल है 13,150, 13,150 क्रेडिट बढ़ा है ना, क्या निकालेंगे 2 एबनॉर्मल गेन कितना बताओ 150, आइए वर्किंग वाई हुआ है तब, आइए वर्किंग में आइए, प्रोसेस बी अमाउंट का टोटल निकालो, 82,200 माइनस 1950 बाय इनपुट कितना 13,000 माइनस 650 क्या बताओ कितना 650 बस, ठीक है बेटा, उसको यहाँ भी 6.5, ये भी 6.975 এটা বল क्या चीज 81,550 ये वाला नहीं 81,550 टोटल करो 83,200 प्रोसेस ही नहीं है इसमें,
कहाँ लिखेंगे बताओ तो हम लोग? अब अगला कौन सा हम लोग का? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? टू प्रोसेस ए ना, नॉर्मल लॉस है ना, एबनॉर्मल गेन है। abnormal loss, abnormal gain, abnormal loss, तीनटे हो गए। नॉर्मल लॉस का कौन? 1500, रेट है 2 रुपया, अमाउंट 3000। टू प्रोसेस बी 650, 3 1950। ठीक है। अच्छा देखो, प्रोसेस ए में क्या नहीं है हम लोग के पास? प्रोसेस ए में एबनॉर्मल गेन नहीं है। इसको कैसे बंद करेंगे बताओ तो? बाई स्क्रैप से बेच दो। 1500 यूनिट 2 रुपया करके 3000। प्रोसेस बी में क्या बताओ तो? प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन है ना, तो क्या करेंगे? पहले किससे एडजस्ट करेंगे इसको? एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट करेंगे। कितना एबनॉर्मल गेन हुआ? कितना गेन हुआ एबनॉर्मल गेन? 150, रेट है 3 तो 450। बाकी जो बच जाएगा 650 में से 150 एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट हुआ है। बाकी जो बचेगा उसका नाम क्या होगा? स्क्रैप से। कितना बताओ तो? 500, रेट 3 रुपया, अमाउंट 1500। सॉल्व करो। टोटल 2150, 4950, 2150 and 4950। हेडेक आई, ठीक है। अगला कौन सा अकाउंट है हम लोग का? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में यूनिट होगा, रेट होगा, अमाउंट होगा। यहाँ भी यूनिट होगा, रेट होगा, अमाउंट होगा। ट्रांसफर करो टू किस प्रोसेस में है? टू प्रोसेस ए। कितना बताओ तो? 500, रेट 4 रुपया, अमाउंट 2000। तो क्लोज करने का तरीका क्या है? ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है इसको स्क्रैप में बेच दो। इसमें बेच दो स्क्रैप सेल। कितना होगा स्क्रैप सेल? 500। पहले प्रोसेस का रेट है 2 रुपया। कितना पैसा आएगा? 1000। जो पैसा नहीं आएगा उसको क्या लिखेंगे? कॉस्टिंग पीएल। नेट लॉस 1000। ये 500 डैश 2000, 500 डैश और 2000। एबनॉर्मल गेन में क्या लिखेंगे? बाय प्रोसेस बी। कितना बताओ? 150, 150, 6.50, 975। ठीक है। इसको किससे
किससे एडजस्ट करेंगे बताओ तो? नॉर्मल लॉस। कितना था नॉर्मल लॉस? 150। रेट है कितना? 3 रुपया था क्या? 450। किससे बंद करेंगे इसको? टू कॉस्टिंग पी। गेन क्या है? गेन ना। यूनिट कॉलम अपने आप टैली होगा, रेट टैली नहीं करते हम लोग। और अमाउंट बैलेंस फिगर लिख लो, बताओ 5 25। और कौन सा नहीं बना बताओ? रेडी करो, फॉर्मेट रेडी करो। क्वेश्चन नंबर 24। एक पेज में 3 अकाउंट बनाओ। एक का नाम प्रोसेस ए अकाउंट, दूसरे का प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट। दोनों तरफ 3-3 कॉलम। यूनिट, रेट, अमाउंट। यूनिट, रेट, अमाउंट। रीडिंग देखिए, क्वेश्चन में लिखा अवारा लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल 3 केमिकल प्रोडक्ट्स बाय 3 कंजुगेटिव प्रोसेस A, B and C। 3 प्रोसेस है। In each process 2% of weight lost put in is lost
हर एक प्रोसेस में ये 2% वेट लॉस जो इनपुट डालते हैं और 2% लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड 10% इज स्क्रैप। 2% लॉस का मतलब होता है 2% हम लोग का नॉर्मल लॉस हो जाता है, मतलब 2% इवेपोरेट हो जाता है, वेट ही लॉस्ट हो जाता है, मतलब बिकेगा नहीं। एंड 10% फिर से स्क्रैप होता है, मतलब दोनों ही नॉर्मल लॉस है। जो वेट लॉस्ट है वो भी नॉर्मल लॉस है, जो स्क्रैप है वो भी नॉर्मल लॉस है। विच रियलाइज ये प्रोसेस ए एंड बी ₹100 अ टन एंड प्रोसेस सी ₹200 अ टन। मतलब प्रोसेस ए बी का स्क्रैप जो होता है उसको ₹100 पर टन के हिसाब से बेचते हैं, एंड प्रोसेस सी में जो होता है उसको ₹200 पर टन के हिसाब से बेचते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्रोसेस आर डेल्ट विद एज फॉलोज। तीनों प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोसेस ए का ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 75%, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू वेयर हाउस 25%। द प्रोसेस ए का जो भी निकलता है तो 75% बी में जाएगा एंड 25% सीधा वेयर हाउस में चला जाएगा, मतलब फिनिश स्टॉक। द प्रोसेस ए का जो आउटपुट होगा पूरा प्रोसेस बी में नहीं जाएगा, 75% बी में जाएगा, 25% वेयर हाउस में जाएगा। प्रोसेस बी का 50% नेक्स्ट प्रोसेस में सी में जाएगा एंड 50% वेयर हाउस में जाएगा, एंड प्रोसेस सी का 100% कहाँ जाएगा? वेयर हाउस में। यहाँ देखो मटेरियल यूज टर्म्स में दिया हुआ है, 100 कॉस्ट है, 120 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फिर बी का फिर सी का, ठीक है। आइए बोलिए ए का हिसाब करते हैं। 2 इनपुट मटेरियल, यूनिट्स में लिखेंगे 100 टन, रेट है 120 रुपया, अमाउंट कितना होगा? 12,000। 2 वेजेज एंड एक्सपेंसेस, वेजेज एंड एक्सपेंसेस मिला कितना है बताओ? टोटल 30,800, ठीक है। क्रेडिट माना बाय वेट लॉस्ट कितना परसेंट है? 100 का 2%, ₹2, ठीक है। रेट कितना बताओ उसका? स्क्रैप का रेट कितना है? एक का देखो स्क्रैप का रेट कितना है? ₹100 टन ना, तो ₹200 मिलेगा। बाय प्रोसेस बी में जाएगा, अकाउंट ट्रांसफर एंड बाय थोड़ा कहाँ जाएगा बताओ तो? फिनिश स्टॉक। तो कैसे लिखेंगे देखो, एक बार देखो स्क्रीन में कैसे लिखेंगे। इनपुट कितना किए थे? इनपुट कितना किए थे हम लोग? 100 ना। अच्छा 100 में से, अच्छा एक सेकंड रुक जाना, एक चीज और लिखना पड़ेगा, ये हम लोग रॉन्ग लिख दिए यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया। वेट लॉस जो था ना, ये 2 ये डैश होगा, ये भी डैश होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वेट लॉस क्वेश्चन बोला था, जो वेट लॉस है वो नहीं बिकेगा। स्क्रैप भी है, लिखना बाय स्क्रैप, बाय स्क्रैप। कितना परसेंट स्क्रैप है? 10%, पर 10 ये बिकेगा 100 करके, अमाउंट 1000, ठीक है। देखो इनपुट कितना किए थे? 100, उसमें से मेरा लॉस कितना हो गया? 12। 100 से 12 हटा दो, हटाओ कैलकुलेटर में, 88 बोला। उसका 75% प्रोसेस बी में जाएगा, कैलकुलेटर यूज करो। 88 का 75% कितना होगा? 66, एंड फिनिश स्टॉक कितना जाएगा? 22। वर्किंग करना आता है? वर्किंग कर पाइएगा आप लोग? कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखाओ, चलो नोट पर करके दिखाओ कॉस्ट पर यूनिट।
हाँ बोलिए। सिर्फ टोटल टोटल नॉर्मल लॉस में 2 लेना, 12 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस में कितना लेना है? आप 12। क्या फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला लिख लिया आप लोग क्या? कॉस्ट पर यूनिट लिखे ना फॉर्मूला सर। प्रोसेस ए का टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है? 42,800 माइनस कितना? 1000 बाय 100 माइनस कितना? 12 क्या देखो तो सॉल्व करो, बताओ 475। ठीक है, आइए बिठाइए। ये 475 लेंगे, ये भी 475 लेंगे, मल्टीप्लाई करो फिर से। ये वाला 10,000 4 31350 क्लोज करो। टोटल 42,800 42,800। प्रोसेस बी मानिए टू प्रोसेस ए अकाउंट, बताओ कितना? 66 475 3135 to input मटेरियल। इनपुट मटेरियल कितना देखो, फिर से देखो, टन्स है 140, देख लेना टन्स कितना 140, रेट कितना 200 रुपये, मल्टीप्लाई दो 140 इंटू 200 28,000 बाय वेट लॉस 2% ना, इसका 2% हो जाते हो। हाँ देखो रिटर्न टू वेजेज एंड एक्सपेंसेस 25,760 बाय वेट लॉस। वेट लॉस किसका निकालेंगे? दोनों का ऐड करके, देखो दोनों का ऐड करके, ठीक है, कितना और ऐड करके 206 का 2%, बताओ 4.12। ये डेसिमल लेना पड़ेगा, आता क्यों? तो टर्म्स में है, इसको राउंड ऑफ मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। ये दो जोक कर दे, ठीक है जी। वेट लॉस ले लिए, इसका क्या लेंगे? स्क्रैप ना, बाय स्क्रैप कितना? स्क्रैप 10% ना, 206 का कितना परसेंट? 10%, 20.6। ठीक है, बोला कितना जाएगा फिनिश गुड्स में? प्रोसेसिंग कितना जाएगा? 50% बाय प्रोसेस सी एंड बाय फिनिश्ड स्टॉक हाफ ऑफ जाएगा ना, 50-50। कितना बच रहा देखो, ये टोटल 206, इसको यहां लिखेंगे 206, इसे लेस करो दोनों, उसका 50 निकाल, 50% निकालो, 90.64, ये भी 90 पॉइंट निकाल पाएगा। अच्छा इसका रेट कितना बताओ? इसका रेट कितना है? इसका रेट है 100 रुपया, ये 2060। रेट निकाल पाइएगा, वर्किंग कर पाइएगा आप लोग, करके दिखाइए।
प्रोसेस बी का टोटल कॉस्ट कितना बताओ? স্যার এটা কত হয়ে যাচ্ছে বিলি স্টকটা স্যার 590.64 কোনটা বলতো? এই স্টকটা 59 কি করে পেলি এত? এই দেখ এই দুটো যোগ করলাম 206 বসে দিলাম 206 এই 206 দিয়ে এটা বাদ যাবে এটা বাদ যাবে এর থাকবে ওর হাফ অফ করে দে হাফ এটা সিএটা ঠিক হয়েছে बताओ तो टोटल कॉस्ट कितना होगा बी का? 85,100 फिर से 85,110 110 माइनस 2060 बाय 206 माइनस 4.12 माइनस 20.60 बताओ कितना 458 कम हो गया 0.13 ठीक निकालिए कम हो गया ठीक है बैठा हो यहाँ 458.13 458.13 अच्छा इसका अमाउंट कैसे निकालना डेसिमल आ गया ना डेसिमल आ गया कैसे निकालेंगे देखो 85110 यहाँ लिखो 85110 इससे 85110 से ये दो लेस कर लो 2060 लेस कर लो 2060 लेस कर लो 85110 से इसको लेस कर लो 83050 ठीक है जो भी निकला होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो क्यों 2 से डिवाइड किया बताओ तो क्योंकि ये हाफ है ये हाफ है तो इसका अमाउंट तो सेम होना चाहिए बताओ 41,525 41,525 आइए प्रोसेस सी में क्या लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट 90.64 458.13 and 41,525 to इनपुट मटेरियल कितना बताओ 1348 रेट 80 रुपया मल्टीप्लाई करो 107,840 बाय वेट लॉस 2% निकाल किसका 2% देखो ये दोनों ऐड करके हाँ लिखेंगे टू वेरी एक्सपेंसेस टू वेजेज एंड एक्सपेंस कितना बताऊँ तो 1810 ये बताओ ऐड का कितना हो रहा है ये 224.68 क्या देखो तो 1438.6 ये ऐड करके 14 कैसे होगा 14 Yes, sir. ये 90 है अच्छा कितना तो 1438.64 उसका 2% निकालो
28.77 dash dash by scrap कितना परसेंट 10% ना 1438.64 का 10%. बताओ 143.86 कर रहे हैं. इसका रेट है 200 रुपये. मल्टीप्लाई कर दो. टू एट सेवन सेवन by finished stock balancing figure. ठीक है, बिठाओ. बैलेंसिंग फिगर चाहिए और ये जो भी होगा बैलेंसिंग फिगर उठा दो ना. ये टोटल कितना बताए थे 1438.64. ये बताओ. ये 151.175 1438.64 151.175. बैलेंसिंग फिगर उठाओ दोनों में. ये वाला 122 ये वाला 122,403. One two 66.01. अब देखो इससे देखो ये अमाउंट को इस अमाउंट को इससे डिवाइड कर दो, रेट निकल जाएगा. $96.68. क्वेश्चन नंबर 26 सेम सम्स आएगा एग्जाम में. एक पेज में 3 और रेडी करो. एक बार ये मैट
क्वेश्चन नंबर 126. ठीक है. रीडिंग. तो क्या बोला? प्रोडक्शन passes through three process A, B and C. 10,000 units at a cost of ₹1 were issued to process A. Process A में 10,000 यूनिट हम लोग इनपुट किए हैं. अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मटेरियल, वेजेज एंड एक्सपेंसेस दिया हुआ है. वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए 10 रुपया. प्रोसेस ए वॉज 5% and process B का 4%. The wastage of process A was sold at the rate of 0.25 and that of B at the rate of 50 पैसा and that of C 1 रुपया per unit. The overhead charges were 168% of direct labor. Overhead का चार्ज कितना है? Direct labor का 168%. Final product was sold at ₹10 per unit, yielding a profit of 20% on sales. Find the percentage of wastage of process C. Process C में wastage का कितना प्रोसेस है और कितना परसेंटेज है बताओ. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है. तो बनाएंगे कैसे? ए बना लो नॉर्मल तरीके से, बी बना लो, सी में जब आएंगे तब बताएंगे. ए बनाओ पहले. 2 इनपुट मटेरियल कितना बताओ यूनिट्स में? 10,000. रेट 1 रुपया. अमाउंट 10,000. 2 सन्ट्री मटेरियल कहाँ लिखेंगे बताओ? सेल्फ अमाउंट में. टू डायरेक्ट वेजेज 5,000. टू direct expenses 1050. By normal loss कितना परसेंट है? 5% क्या? 10,000 का 5% कितना होगा? 500 क्या ना? उसका रेट कितना? स्क्रैप का रेट 0.25. निकालो 125. अच्छा देखो
इसमें एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कुछ नहीं होगा। जानता क्यों नहीं होगा? क्योंकि आउटपुट नहीं पता है। आउटपुट पता रहने से ही एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन निकालते हैं। इसका मतलब इसको किससे बंद करेंगी? बाय प्रोसेस बी ट्रांसफर। यूनिट्स निकाल लो, 9500 होगा। सर बताओ। सर वो ओवरहेड कहाँ जाएगा? ओवरहेड लिए क्या लेंगे? कहाँ दिया ओवरहेड बताओ? सर ओवरहेड बोला 168% ऑफ डेट लेबर, ले लो डेबिट में टू ओवरहेड। लेबर कितना हम लोग का 1050, उसका 168% निकाल लो। लेबर कितना है? क्या हो रहा है? उल्टा उल्टा लिख रहे हैं। 5000 है ना? 5000 का 168%। 8400 यूनिट्स में लिखना 10,000। 10,000 रेट में डैश अमाउंट ऐड करो। टू फाइव 450 यहाँ पर लिख लो 25325। देखो इसको डिवाइड करना, ये जो अमाउंट है इसको इस यूनिट से डिवाइड करना तो रेट निकल जाएगा 26.65। 26.65। So ওটা 66 হবে মানে কি বলেছিস বল? 2.67 चलिए। সে ওটার সাথে ডিভাইড করব। হ্যাঁ এই টোটাল अमाउंट के डिवाइड करना পেয়ে যাবে এটা। আর কোনো इन्फॉर्मेशन नहीं तो ठीक है। आ जाए प्रोसेस बी में आ जाए। तो प्रोसेस ए ट्रांसफर यूनिट कितना होगा बताओ? 9500 25325 ना, ये 2.67 ये 2 सन्ड्री मटेरियल छापो 1500 टू डायरेक्ट वेजेस 8000 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1188 टू ओवरहेड किसके ऊपर निकालने वाला देख लो, वेजेस के ऊपर ना। डायरेक्ट मटेरियल है कितना? वेजेस कितना? 8000 है ना। 8000 का 168% 13440। निकालो बाय नॉर्मल लॉस। कितना परसेंट है? 4% क्या? 9500 का 4% 380.50 190। किससे बंद करेंगे? बाय प्रोसेस सी अकाउंट ट्रांसफर
ये 9500 बताओ, बैलेंस बताओ। 91 अमाउंट को ऐड कर। 42,253. 42,253 42,253 निकालो अमाउंट। 42063. 42063 डिवाइड कर रेट पे ही आएगा। $4.61. 4.61 चेक करना है थोड़ा। ठीक है, Adding which is 49,453. सारा 49,453. 49453 49453 तो बताओ ये कितना होगा? 49263 डिवाइड करिए इसको 9120 से। 5.40 ठीक है, पहुंचे यहाँ तक। आइए प्रोसेस सेम आइए, फिर क्या लिखेंगे? टू प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर 9120 5.40 49263 2 sundry material 1480 to direct wages 6500 to direct expense 1605 overhead 6500 कितना होगा? 168% 192 ठीक है। बाय नॉर्मल लॉस अब देखो यहाँ से सम्स स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो बच्चे लोग खुद बना सकता था ना। अच्छा इसको डेबिट को ऐड करो 9120 अमाउंट पे ऐड करो। $69,768 9120 $69,768 ना। ये कहाँ जाएगा? बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। देखिए सुनिए ध्यान से, ये नॉर्मल लॉस कितना होगा निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बोला फाइनल प्रोडक्ट को हम बेचेंगे 10 रुपया करके, इसमें प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 20% ऑन सेल्स। ठीक है, आइए वर्किंग बाई नोट 1
calculation for percentage of normal loss. अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या है बताओ तो? क्वेश्चन में गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना हम लोग का? 10 रुपया। अच्छा, इसमें से प्रॉफिट हटा दो, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दो, कितना % प्रॉफिट है? वो भी सेल पे है, इसका हम डायरेक्टली निकाल लेंगे 2 रुपया। तो 10 रुपया बेचते हैं, 2 रुपया प्रॉफिट है, तो कॉस्ट पर यूनिट निकल गया ना। पहुंचो यहां तक, सब पहुंचो यहां तक, देखो यहां तक पहले। ठीक है, देखो लेट करो, लेट नॉर्मल लॉस इक्वल्स टू x यूनिट्स, देयरफॉर अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस क्या होगा? x इंटू स्क्रैप का वैल्यू देखो 1 रुपया दिया हुआ, देख लो मिला। स्क्रैप का रेट देखो क्वेश्चन में, प्रोसेस सी का 1 रुपया दिया हुआ है, x इंटू 1 x रुपीज। अच्छा, वी नो दैट, फॉर्मूला पता है आपको क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला पता है? टोटल कॉस्ट माइनस amount of normal loss by minus unit of normal loss। अच्छा, कॉस्ट पॉइंट निकालेंगे ऊपर ना, कितना निकला है? क्या बोलोगे? 8 रुपये निकालें, देखो ऊपर टोटल कॉस्ट निकल, बताओ कितना है? 6976, और अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस कितना निकाले देख लो ऊपर, वो भी 100 रुपया निकाले, देख लो निकाले ना, निकाले देखो, अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस x ना। इनपुट कितना है हम लोग का? 9120, और नॉर्मल लॉस कितना हम लोग का? x है ना, वो भी तो x है, नॉर्मल लॉस x है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9120 को 8 से मल्टीप्लाई करो, बताओ 729 माइनस 8x, ये 69768 माइनस x को धन ले आओ, क्या होगा? -8x प्लस x ना, उसको धन ले जाओ, बताओ कितना होगा? -32, और ये क्या बचेगा? -7x इक्वल्स टू -3232, रॉन्ग लग रहा है? तो 3192 माइनस 3192 3192, x निकाल लो, x निकालो, कितना हो रहा है?
4, 5, 6 यूनिट्स। परसेंटेज निकालने के लिए बोलेंगे परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, पूछा था ना, कैसे निकालेंगे, जानते हो, नॉर्मल लॉस लेना तो डिवाइड करना इनपुट से, मल्टीप्लाई करना 100 से, तो नॉर्मल लॉस है हम लोग का 456। इस प्रोसेस का इनपुट कितना हम लोग का 9120 इंटू 100, सॉल्व करो। ठीक है, आइए बिठाइए इसको। नॉर्मल लॉस कितना निकलेगा 456, रेट है 1 रुपया, अमाउंट 456, ये कितना बचा देखो फिनिश स्टॉक, 9120 से लेस करो 456 को, फिर से 8664, रेट है 8 रुपया, मल्टीप्लाई कर दो 6931, अपने आप ऐड करो मिल जाएगा ना रोशन। पीछे कर दे ठीक है, देखो होमवर्क लिखो। बनाइए 27, 29, 30। बनाइए। सैटरडे क्लास कितने बजे से हम लोग का? 3 बजे से। सैटरडे क्लास 3 बजे से, और उसके बाद 4:30 से क्या हम लोग का लॉ क्लास। सैटरडे चैप्टर ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा।